इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। अरे यार, एडवर्ब क्या होता है? वह शब्द जो किसी क्रिया मतलब वर्ब, एडजेक्टिव या विशेषण, जो शब्द किसी क्रिया विशेषण और अन्य विशेषण तथा और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। और जो नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो एडवर्ब क्या है? वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब तथा अन्य एडवर्ब और दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। हाँ, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, चलो कोष्टक में लिख दे रहे हैं। उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वर्ब की विशेषता बताए। जैसे ही इज रनिंग फास्ट। तो यहाँ पर ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर फास्ट वर्ब, फास्ट जो है वर्ड, वो रनिंग मतलब दौड़ने, वह दौड़ रहा है। ही इज रनिंग, कैसा दौड़ रहा है? तेजी से, फास्ट दौड़ रहा है। तो यहाँ पर रनिंग मतलब वर्ब दौड़ने की क्रिया को की विशेषता बतला रहा है कि वह तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर फास्ट क्या है? एडवर्ब है। चलो और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एडजेक्टिव की विशेषता बताए। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। यहाँ पर वेरी एडवर्ब है। अच्छा, इतना केवल पढ़ें, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। उसकी, वह जो है कोई लड़की या स्त्री है, उसकी विशेषता क्या है? मतलब उसमें विशेष बात क्या है कि वह सुंदर है। लेकिन इसको भी और
इसकी भी विशेषता जो बताया उसको कहते हैं क्या, एडवर्ब। वह सुंदर तो है ही, उसको और अधिक बढ़ा रहा है क्या, वेरी, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर वेरी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को यहाँ पर ये विशेषता इसका बतला रहा है, ब्यूटीफुल का। उसके बाद और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ही इज़ वेरी ओल्ड। यहाँ ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। वह बूढ़ा है, ही इज़ ओल्ड। लेकिन वेरी क्या है, वेरी माने बहुत अधिक, वह बहुत अधिक बूढ़ा है। तो ये क्या है, वेरी ओल्ड का विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अच्छा, मैं जब अब कैमरे के सामने आ जाता हूँ तो फोकस मेरे ऊपर चला आता है, इसलिए कभी कभी बोर्ड पर लिखा हुआ धुंधला दिखाई देता है। तो देख लूँ फोकस बिगड़ तो नहीं गया। हाँ सही है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बर्ड फ्लू जस्ट ओवर हिज हेड। ए बर्ड फ्लू जस्ट ओवर हिज हेड। एक चिड़िया, जस्ट मतलब बिल्कुल, एकदम से, करीब से, ओवर हिज हेड फ्लू, एक चिड़िया बिल्कुल उसके सर के ऊपर से उड़ के गई या उड़ गई। तो यहाँ क्या है, ओवर जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद आएगा एडवर्ब, इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। ये क्या है, प्रीपोजिशन, जस्ट प्रीपोजिशन की क्या बता रहा है, विशेषता। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अच्छा, इसको ना पढ़ के केवल इतना पढ़ें, ए बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड, इतना छोड़ के, ए बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड, एक चिड़िया उसके सर के ऊपर उड़ के गई। अब ए बर्ड फ्लू जस्ट ओवर हिज हेड, एक चिड़िया उसके सर के बिल्कुल ऊपर, पास से होकर उड़ के निकली या उड़ गई। तो यहाँ पर जस्ट क्या है, ओवर मतलब प्रीपोजिशन का विशेषता बतला रहा है। तो ये क्या है, जस्ट एडवर्ब। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मोहित फोन्ड मी, PHON, फोन माने फोन, फोन भी होता है, और फोन माने वर्ब, फोन करना भी होता है, फोन का सेकंड फॉर्म फोन्ड मी जस्ट आफ्टर I left my mobile for charging। तो यहाँ पर देखो, मोहित फोन्ड मी जस्ट आफ्टर आई लेफ्ट माई मोबाइल फॉर चार्जिंग। तो मोहित, अच्छा यहाँ पर इसको, ये है क्या, एडवर्ब, इसको छोड़ के बाकी इतना पढ़ें। मोहित फोन्ड मी आफ्टर आई लेफ्ट माई मोबाइल फॉर चार्जिंग, मोहित ने मुझे फ़ोन किया, कब, आफ्टर बाद में, जब मैंने आई लेफ्ट माई मोबाइल फॉर चार्जिंग, मैंने अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए छोड़ दिया, मतलब छोड़ के कहीं चला गया। तो इसको छोड़ के पढ़ो, मोहित
फोन्ड मी आफ्टर आई लेफ्ट माई मोबाइल फॉर चार्जिंग। मेरे मोबाइल चार्ज करने के लिए छोड़ने के बाद मोहित ने मुझे कॉल किया। अब फिर से अब इसको लेकर पढ़ें। मोहित फोन्ड मी जस्ट आफ्टर आई लेफ्ट माई मोबाइल फॉर चार्जिंग। मोहित ने बिल्कुल उसी समय फ़ोन किया। कब? जब मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे रखने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ क्या है? यहाँ देखो, ये आफ्टर क्या है? कंजक्शन है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इसके बाद कंजक्शन आएगा। तो यहाँ पर ये वर्ड जस्ट कंजक्शन की विशेषता बतला रहा है। तो एडवर्ब का परिभाषा क्या? वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव तथा अन्य एडवर्ब और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाए, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, उसे कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ क्या है? आफ्टर। ओ बहुत गर्मी है। आफ्टर क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन दो सेंटेंस, छोटे छोटे क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। तो समझ गए होंगे कि एडवर्ब क्या है। अब जानेंगे एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो रोक रहा हूँ मिटाने के लिए। अब जानते हैं एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पहला आता है, छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ अभी, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। पहला आता है सिंपल एडवर्ब। दूसरा होता है, चलो थोड़ा दूर रख दो, फोकस बना है सही से कि नहीं। दूसरा है इंटरोगेटिव एडवर्ब। अरे आज गर्मी के मारे से लिखा नहीं रहा। तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब, यही लिख दूँ। अब जानते हैं पहला सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार का होता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, चलो ए बी सी में जानते हैं। सिंपल एडवर्ब में पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम के बारे में बताता है, समय के बारे में। जैसे नाउ। एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, बिफोर, नहीं बिफोर नहीं, टुमारो, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो। यहाँ लिखा जा। ओ बादल छा गया, दिख रहा है साफ, लाइट जलाया हूँ, हाँ दिख रहा है।
तो आप लोग का टाइम बचाने के लिए और सारे एडवर्ब के एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, जैसे बिफोर, सून, डेली, देन, रिसेंटली, शॉर्टली, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, लेट, लेटली। ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सिंपल एडवर्ब का ही पार्ट है। दूसरा है, चलो बी करके लिख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह के बारे में बताता है, जैसे इन, आउट, इंडोर, आउटडोर। और क्या? हियर, देयर। इन मतलब अंदर, जगह ही है तो। आउट माने बाहर, इनडोर मतलब घर के अंदर, आउटडोर मतलब घर के बाहर। हियर माने यहाँ। ये सब क्या है? प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, देयर, फार माने दूर, नियर, एटसेट्रा। ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब मिटाने के लिए ए इन, अच्छा टी बनाते हैं, ये छूट जाता है तो एल लगता है। वीडियो रोक रहा हूँ मिटाने के लिए। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल हैं फास्टली, बैडली, ब्रूटली। जैसे तरीका, इससे पता चलता है, इस तरीके की विशेषता बताता है। मैनर माने तरीका, एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी तरीके, जैसे फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग फास्ट, तो वो क्या है? तेज दौड़ रहा है। अब ही इज रनिंग फास्ट, वह तेजी से दौड़ रहा है, तो तरीका क्या है? तेजी से। वह दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ना वो उसकी विशेषता है। लेकिन फास्टली माने तेजी से, जैसे वह कोई काम कर रहा है फास्टली माने तेजी से कर रहा है। बैडली इसी तरह, ब्यूटीफुली। नॉइजली, इसको नीला से लिखना था। अरे चल जाए, क्या हुआ? नॉइजली सही से चल नहीं रहा। इसमें मोस्टली एल वाई सभी में लगा रहता है। ज़्यादातर किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो, क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो क्या कौन कौन सा हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। चौथा है फोकस है सही पे। चौथा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अरे कहाँ गया?
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यही लिखें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? जो कितने कुछ टाइम में कितने बार हो रहा है, बार बार या लगातार, फ्रीक्वेंट। जैसे वंस, ये नीला वाला दिख रहा है कि नहीं? ट्वाइस, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस माने दोबारा, थ्राइस। नीला वाला दिख रहा है? ये सही नहीं दिख रहा, दिख रहा है? लगता है काले वाले से ही लिखना पड़ेगा, काले से लिख रहा हूँ। ऑलवेज, ऑफन, रेयर, एट्सेट्रा, जिससे पता चले कि कितनी बार या कितने बार में हो रहा है। ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओह, इतनी गर्मी है। पांचवा एडवर्ब ऑफ डिग्री, चलो इसको लिख देते हैं ई। डिग्री या इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है कितने मात्रा में पाया जाता है, विशेषता। जैसे है, चलो या यहीं लिख देंगे एग्जाम्पल। वेरी है, मच, ऑलमोस्ट। अरे यार, तो और सारे एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ वीडियो पॉज करके, क्योंकि तो वीडियो पॉज करके मैं और सारा लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय ज़्यादा डेटा नहीं है लंबी वीडियो अपलोड करने के लिए, और आपके पास भी कम समय होता है, लंबी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो कहीं कहीं पर मैं वीडियो रोक कर ढेर सारा एग्जाम्पल लिख दूंगा, उससे टाइम भी बचेगा और वीडियो भी छोटा होगा, मुझे भी वीडियो पोस्ट करने में आसानी होगी, अपलोड करने में। तो और एग्जांपल हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी का। वेरी मच, आलमोस्ट, टू, एनफ, पार्सली, क्वाइट, सो, प्रीटी, PRETTY, रेदर, फेयरली, होली। अगला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, आई छोड़ गया, अफर्मेटिव, अफर्मेशन या निगेशन, मतलब हाँ ना में जो विशेषता बताए। नो, नॉट, हार्डली, सर्टेनली, यस, एट्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ, ये सिंपल एडवर्ब के इतने सारे 6 प्रकार हैं। अब जानेंगे एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब, उसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब। ये दोनों छोटे छोटे हैं, ये जल्दी हो जाएगा। दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, लिखा आ रहा सही। इसका मतलब तो हिंदी में जानते होंगे, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण।
इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिस एडवर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे इससे कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें समय की विशेषता, जगह की विशेषता के बारे में पता चलता है। जैसे मेरा दोस्त मोहित कब सोकर उठता है, तो होगा व्हेन डज मोहित वेक अप। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन कहाँ गया, ये व्हेन मतलब व्हेन माने कब, व्हेन डज मोहित वेक अप, मोहित कब उठता है। तो ये क्या है, व्हेन कब प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और कब क्या है, समय, समय के बारे में पूछा जा रहा है, किस समय कब। तो यहाँ पर एडवर्ब समय की विशेषता की ओर इशारा कर रहा है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, केवल बोल दे रहा हूँ। सब लिखूँगा तो वीडियो और लंबा चौड़ा हो जाएगा, मुझे भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी। वैसे आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना ही चाहते हैं, और मैं ज़्यादा लंबा बना कर ही क्या करूँगा, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा। वेयर डू यू लिव, ओ लिव है, टिव नहीं। तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ वेयर किसी जगह के बारे में पूछ रहा है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब जगह के बारे में। और जैसे वाई आर यू क्राइंग, चलो हमेशा यू नहीं, चलो कुछ और। वाई इज सी क्राइंग, वह क्यों चिल्ला रही है या रो रही है। हाउ आर यू, कैसे हैं आप या कैसे हो तुम, कुछ भी। अच्छा, इसको इधर लिख दिया होता तो एक ठो और लिख सकता था। एडवर्ब ऑफ रिलेशन, रिलेटिव एडवर्ब, चलो इसको यहीं लिख दे रहा हूँ, दोनों एक ही पेज में आ जाए ताकि। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। हाउ आर यू। तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव क्या होता है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसका भी लिखना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण की तरह नहीं लिखूंगा, बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, सुन रहे होंगे अगर वीडियो देख रहे होंगे तो। रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल का शॉर्टकट में लिखे हैं EXP। जैसे ये दो सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है, एक तरह के कंजक्शन की तरह काम करता है, रिलेशन संबंध बताता है। एग्जाम्पल जैसे आई सा ए बॉय हु स्टोल योर पेन। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। हु, यहाँ हु मतलब कौन नहीं होगा, हु मतलब होगा जो, ये जोड़ने का काम कर रहा है। हु स्टोल योर पेन, जिसने तुम्हारी
कलम चुराई। मैंने एक लड़का देखा, उसने तुम्हारी कलम चुराई। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हु। यही है रिलेटिव एडवर्ब। तो यहाँ हु मतलब कौन नहीं होगा, हु मतलब होगा जो। आई सॉ ए बॉय हु स्टोल योर पेन। और दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द प्लेस, ये तो यही है, मैं घर पर ही हूँ। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। दिस इज द प्लेस, यही जगह है। आई लिव, मैं रहता हूँ। इनको जोड़ने का काम कर रहा है कौन? वेयर। अभी तक आप लोग पढ़ेंगे वेयर माने कहाँ, लेकिन अब यहाँ होगा जहाँ। वेयर माने होगा जहाँ। आई लिव द प्लेस, क्या है? दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। यह वही जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ वेयर मतलब क्या होगा? जहाँ। ये जोड़ रहा है किसको किसको? मैं रहता हूँ, और यह जगह है, मैं रहता हूँ। इन दोनों को जोड़ रहा है कौन? जहाँ, वेयर। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। और एग्जाम्पल लेते हैं। आई, चलो अब की माइंड ब्लोइंग नहीं, माइंड बॉलिंग एग्जाम्पल लेते हैं। आई, अरे ये लिखा नहीं रहा, मैं थक गया हूँ शायद। आई हु एम अ टीचर, यहाँ कॉमन रहेगा। शैल टीच यू। अब मुझे लगता है बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया। आई, मैं, हु एम अ टीचर शैल टीच यू। यहाँ अभी तक पढ़ेंगे हु माने कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हु मतलब यहाँ बताया ना। अच्छा, दो एग्जाम्पल दे दिए क्या? चलो कोई बात नहीं। हु, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन वाले नहीं, इनका अलग अर्थ होगा। ये दो सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ने का काम करेंगे। आई, मैं, हु एम अ टीचर, जो कि एक टीचर हूँ, शैल टीच यू, तुम्हें या आपको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ हु क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इस तरह एडवर्ब कंप्लीट हुआ। अभी ये सब जनरल में पढ़ रहे थे, सामान्य जानकारी। इसके बाद पढ़ेंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद टेंस, उसके बाद नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तब ये सब फिर से पढ़ेंगे, बट डिटेल में हर एक चीज़ को कहाँ कब कैसे यूज़ किया जाएगा, उन सब को। उसके बाद टेंस पढ़ने तक आप 75% तक इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सब और पढ़ाएंगे।